अब राजा परीक्षित ने सोने में वास दिया और जैसे ही कहा कि पाप की कमाई का जो सोना है उसमें तेरा पूरी तरह वास रहेगा, पूरी तरह। अब राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट है वो किसका है? जरासंध का। पूरी तरह पाप की कमाई, वही मुकुट में बैठ गया और उसी ने सब काम करवाया। और ऐसा नहीं कि कलयुग सिर पर राजा परीक्षित के हृदय में गया, नहीं, वो सबके अंदर आता है, सबके अंदर कलयुग प्रवेश होता है। कभी कभी आप माताएं बहनें पुरुष लोग यहाँ बैठे हो, कभी भी आप लड़ते नहीं हो, और कभी कभी घर में ऐसा कलेश होए, ऐसा लड़ाई झगड़ा होए कि आप बैठे बैठे बाद में अपने मित्र को कहते हो कि आज तक है मैं कभी नहीं लड़ा, लेकिन पता नहीं आज तो कई काल भरी गयो घर में यार। और ऐसो काल भराणो कि मैंने तो एक दे थारा भाभी के खींची गए। अब कौन है वो काल? वही तो है कलयुग। अब बाद में जाके वो पछतावे, क्यों? क्योंकि उसने उल्टा काम करवा दिया। अब बाद में पछताने से क्या होगा? इधर श्रृंगी ऋषि को मालूम हुआ, और श्रृंगी ऋषि का एक बालक है समीक ऋषि, कावेरी नदी में स्नान कर रहे। वही आए और आकर देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। वही कावेरी नदी का जल लिया, कुछ भी नहीं सोचा कौन है वो राजा है, धर्म की रक्षा करने वाला है। अगर वही मर जाएगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? बिल्कुल भी नहीं सोचे। और वही श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आवेगा और उसे डस लेगा। क्योंकि बाल हट है, और 4 प्रकार के हट होते। पहला बाल हट, अगर आपके घर पे छोटा सा बालक है और उसने कह दिया मुझे तो अभी इसी वक्त बिस्किट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो आपको लाके देना पड़ेगा। दूसरा है योगी हट, तीसरा है राज हट। और राज हट कैसा है? राजनीति का कीड़ा। और ये राजनीति का कीड़ा ऐसा है जिसे लग जाता है नहीं तो ऐसा लगता है कि वो यूं बोले कि मारा कने 1 बीघा जमीन है, या भी बेची दो, लेकिन सरपंच बनी न बताऊं, 1 बीघा है नहीं, या भी बेच दो मैं, महिलाओं की रकम भी गिरवे रख दो, लेकिन मैं सरपंच बने के बताऊंगा। राजहट। चौथा त्रियाहट। त्रियाहट कैसा है? माँ बेचारी रोज कह रही है कि बेटा तू आलोट जई रो है रे, तो कहीं न कहीं खावा पीवा को लिया जे, जलेबी लिया जे, बड़ी हराही है, लिया जे बेटा जई रो है, तो पापड़ा लिया जे। वो बेटो ध्यान नहीं दे। हाँ हाय, अरे भाई भूल गया वो तो। अब आई घर की मैडम ने कही दियो पाउडर खत्म हुई है, काले बोल देती क्या? चाहे वो दिन भर काम करेगा भट्टो, लेकिन वो लेने आएगा ये ले लाली लिपस्टिक सब। क्यों? वहां बेचारी 1 महीना से पक्की रही, जलेबी ला, जलेबी ला। आई आदेश होयो, ये दौड़ लगाई थी। तो ये कथा कौन से हट में चल रही है? कौन से हट में चल रही कथा? बाल हट। श्राप दे दिया, कुछ भी नहीं सोचा। वही जब श्रृंगी ऋषि को मालूम हुआ, सभी शिष्यों को लेकर गए, जाकर राजा परीक्षित को समझाया कि गलती हो गई, श्राप मिला है, 7वें दिन नाग डसेगा, आप अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। अगर आपको कोई कह दे कि आप 1 घंटा में मरी जाओगा या शाम के 4 बजे मरी जाओगा, तो फिर आपने कहीं गुलाब जामुन भावे गई? भावे गई जलेबी? नहीं भावे। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि 7 दिन में मृत्यु होगी, तो राजा परीक्षित ने कहा वारे मेरे सांवरिया तू बड़ा दयालु है रे, बड़ा दयालु है, यहाँ तो 1 पल का भरोसा नहीं, तूने 7 दिन की गारंटी दे दी।
7 दिन की गारंटी दी तूने, क्यों डरूं मैं? 7 दिन और है मेरे पास, कोई तो मुझे ऐसा सदगुरु मिलेगा जो मुझे मेरे सांवरिया से मिला देगा, कोई तो मिलेगा मुझे ऐसा गुरु। और याद रखना, इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति, जो नर नारी गुरु नाम नहीं लेते हैं, वह सूखे पेड़ की तरह रहते हैं। चाहे वो कितने भी भजन सुने, कितने भी तीर्थों में जाए, अगर गुरु नाम नहीं लिया तो फल प्राप्त होने वाला नहीं है। फल तभी ही मिलेगा जब गुरु नाम लिया जाए। राजा परीक्षित ने जन्मेजय को राजपाट दिया, वही पीले वस्त्र पहने और वही गुरु की तलाश में निकल दिए कि कहीं न कहीं तो मुझे मेरा सदगुरु मिलेगा, कहीं न कहीं तो मुझे मेरा सदगुरु मिलेगा। और जब गुरु की आशा, गुरु को ढूंढने की अगर जिज्ञासा अगर मन से है, भाव से है, आत्मा से है, तो आपको आपका गुरु जरूर मिलेगा।